साथियों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली किसने दी? जिसने भी दी बेहद शर्मनाक हरकत की है, सामने आके माफी मांगी जानी चाहिए। किसी भी दल के नेता ने, कार्यकर्ता ने अगर गाली दी है तो माफी मांगी जानी चाहिए। यह एक सामान्य बात है, कोई अलग बात नहीं है। जिस भी व्यक्ति ने गाली दी है उस व्यक्ति की इस मानसिकता को प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन क्या किसी ने कभी हिसाब लगाया कि नरेंद्र मोदी ने कब कब किस किस की मां को गाली दी? और क्या इस मीडिया ने तब भी इतनी ही जोर से यह मुद्दा उठाया था जितना जोर लगाकर यह मुद्दा आज उठाया जा रहा है? दरभंगा में राहुल की रैली में एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी की मां को अभद्र गाली दे देता है। तुरंत मीडिया उछल पड़ता है। वो मीडिया जो कि इस यात्रा को कवर भी नहीं कर रहा था, इस यात्रा पे अपनी पैनी नजर बनाए रखता है और खोजने लगता है वो बातें जो इस रैली के बारे में नकारात्मक रूप से चलाई जा सकें। ले देकर केवल एक गाली इस मीडिया की नजर में आती है, गोदी मीडिया की नजर में आती है, पकड़ ली जाती है और टीआरपी के लिए भुनानी शुरू कर दी जाती है। लेकिन क्या इस मीडिया ने उन सभी बातों पर नरेंद्र मोदी ने सवाल किया? जो बातें नरेंद्र मोदी ने तमाम लोगों की मांओं के बारे में कही, राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी के बारे में कही, कांग्रेस की तमाम नेताओं के बारे में कही और कई महिला नेत्रियों के बारे में कही गई। कांग्रेस की विधवा क्या यह गाली नहीं थी? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड क्या यह गाली नहीं थी? और नरेंद्र मोदी इस तस्वीर में जो कि एक नेता के सामने झुके हुए नजर आ रहे हैं, प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या यह व्यक्ति गालीबाज नहीं है? इस व्यक्ति के बारे में भी आपको बताना शुरू कर देते हैं। कौन है यह व्यक्ति? यह व्यक्ति है आशुतोष कुमार, बिहार के नेता हैं और ट्विटर पर एक दलित महिला नेत्री के बारे में क्या लिखते हैं इसके बारे में भी आपको बताना जरूरी हो जाता है। सारिका पासवान जैसी 100-200 में किसी के साथ भी रात बिताने वाली सड़क छाप छपरी लौंडिया का विरोध करके मैं उन्हें नेता नहीं बनाना चाहता। सारिका पासवान जो कि आरजेडी की प्रवक्ता है, एक दलित महिला है, दलित नेत्री हैं, उनको ये 100-200 के लिए किसी के साथ भी रात बिताने वाली महिला बता रहे हैं। क्या ये बात मीडिया को नजर नहीं आई थी? क्या यह बात तब भी नजर नहीं आई जब नरेंद्र मोदी इस व्यक्ति के सामने हाथ जोड़े हुए खड़े नजर आ रहे हैं? लेकिन अब क्योंकि बात नरेंद्र मोदी की माताजी के बारे में है, उनकी स्वर्गीय माताजी के बारे में है, तो फिर मीडिया ने खूब उछाली। जाहिर सी बात है, सही है कि इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि महिलाओं का अपमान राजनीति में या फिर कहीं पे भी नहीं किया जाना चाहिए और ना ही ऐसी संस्कृति का समर्थन किया जाना चाहिए। लेकिन हर बार उन बातों पर गौर किया जाना चाहिए जब जब महिलाओं का अपमान हो रहा हो। लेकिन हमारी एक एंकर है, गोदी एंकर है, जो कि आज तक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठती हैं और बड़े बड़े शोज चलाती है। नाम है अंजना ओम कश्यप। अंजना जी ने पैनल बिठाया, पैनलिस्ट से सवाल पूछे और सवाल यह पूछे कि बताइए कि राहुल गांधी की यात्रा में अगर नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई तो क्या राहुल गांधी को आके माफी नहीं मांगनी चाहिए? फिर माफी तो नरेंद्र मोदी को हर उस नेता के लिए मांगनी चाहिए जिसने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए महिलाओं का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता है टी राजा सिंह, जो कि खुलेआम लोगों को मां की गाली बकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो भाजपा के स्टार कैंपेनरों की लिस्ट में शामिल होते हैं। भाजपा के सांसद संसद में एक व्यक्ति को गाली देते हैं और राजस्थान चुनाव में टोक के प्रभारी बना दिए जाते हैं। लेकिन इस मीडिया को ये तमाम बातें नजर नहीं आती हैं। डॉक्टर मुकेश कुमार इसी बात पे ट्वीट लिखते हुए कह रहे हैं, अंजना कश्यप की मासूमियत पर बलिहार हो सकते हैं। पूछ रही हैं कि अगर विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री को गाली देने वाली घटना की निंदा नहीं करते हैं तो क्या ये गाली की संस्कृति को बढ़ावा देना नहीं है? इतनी
मासूम बात है ये। क्या उन्हें नहीं मालूम है कि उनके प्रधानमंत्री कितने बड़े गालीबाज हैं? क्या वे नहीं जानती हैं कि उनकी पार्टी के कौन नेता कब कब महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए हैं? ये डबल स्टैंडर्ड अंजना ओम कश्यप और तमाम उन गोदी पत्रकारों का है जो नरेंद्र मोदी की बताई हुई लाइन पर चलते रहते हैं, या फिर बीजेपी आईटी सेल की बताई हुई लाइन पर चलते रहते हैं। पहले तो इन लोगों ने, इन गोदी चैनल्स ने और गोदी एंकरों ने इस पूरी यात्रा को एक ब्लैकआउट कर दिया गया, पूरा मीडिया ब्लैकआउट दिया गया और कोई भी खबर इस यात्रा से नहीं चलाई गई, जो कि एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट था। सामान्य तौर पर एक टीवी चैनल को यह खबर चलानी चाहिए थी, जैसे वो नरेंद्र मोदी के रोड शो को एक भव्य रोड शो दिखाते हुए चलाते हैं। खैर, इस बात को भी छोड़ दीजिए, लेकिन खबर जब चलाई गई तो फिर एक कार्यकर्ता की घटिया बात को पकड़ के खबर बना दी गई। ऐसे कहा गया कि खुद राहुल गांधी नहीं, नरेंद्र मोदी की माता जी को गाली दे दी हो। नेता, कार्यकर्ता, वर्कर या फिर किसी भी स्तर का व्यक्ति किसी भी नेता की मां या परिवार के बारे में घटिया बयानबाजी नहीं कर सकता, लेकिन जब जब इस तरीके की बयानबाजी की जाए तब तब उसे कॉल आउट किया जाना जरूरी है। और इसमें आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते कि केवल कांग्रेस की घटिया बयानबाजी को हम आउटरेज दिखाएंगे, बीजेपी की घटिया बयानबाजी को नहीं, हम इग्नोर कर देंगे, हम पास थ्रू जाने देंगे। आप जहां सेलेक्टिव हो जाते हैं वहां आप पत्रकार नहीं रहते हैं, तब आप दलाल हो जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और इस वीडियो के अंत करने से पहले आपसे एक अपील। पंजाब में भीषण बाढ़ आई है, पंजाब भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है और हम बोलता हिंदुस्तान की पूरी टीम आपसे अपील करना चाहेंगे कि पंजाब में जो लोग इस बाढ़ का सामना कर रहे हैं उनके लिए दुआ कीजिए, उनके लिए सांत्वना रखिए और यदि हो सके तो कुछ सहयोग रिलीफ फंड्स में ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।